फ्रेंड्स, अभी हम लोग 31 जनवरी 2021 को जो प्राइमरी लेवल का जो पेपर हुआ है सीटेट का, उसके पर्यावरण अध्ययन के सेक्शन को देखेंगे। इसमें सबसे पहले हमसे ये कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था उसमें एक स्टेटमेंट दिया गया था कि अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि से जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए सबसे ठीक होगा? तो इसमें जो सबसे ज़्यादा सही आंसर है वह है नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण। अगर पर्यावरण का अध्ययन करना चाह रहे हैं तो उनको घुमाइए, एजुकेशनल टूर पे ले जाइए, वह सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। फिर अगला क्वेश्चन, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और यानी ईवीएस में जो है समाचार पत्र और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? तो इसके लिए सबसे सटीक आंसर होगा ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं, कभी नहीं। ये मनोरंजन के साधन है, नहीं। ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं, ये तो ज़्यादा सही है। चौथा ऑप्शन ये कह रहा है ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं, ये गलत है। यानी सबसे ज़्यादा सही जो है वो तीसरा ऑप्शन हुआ कि इकरा जो है वो समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए इसलिए प्रोत्साहित करती है क्योंकि ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जोड़ने में सहायता करते हैं। फिर है पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए सबसे सही आंसर होगा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। वेरी गुड, सबसे सही यही ऑप्शन होगा क्योंकि यहाँ पे जिज्ञासा को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका घर x पर स्थित है तथा आपका विद्यालय y पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 यानी आप जाएंगे 125 मीटर दक्षिण में जाएंगे। फिर उसके बाद ठीक पूर्व में आप जाएंगे 100 मीटर। फिर उसके बाद क्या करते हैं, अंत में ठीक उत्तर में 125 मीटर जाते हैं। यानी ये 125 गए, ये 100 गए और फिर से ये 125 गए, तो आप इसके एकदम सामने पहुंच गए। लेकिन ये जो स्कूल आपका बना ये आपका बन गया पूर्व और ये बन गया पश्चिम। पूछ क्या रहा है, उत्तर में पहुंचते हैं। अब अपने विद्यालय पहुंचते हैं, वाई पर विद्यालय के सापेक्ष x पर आपका घर कहाँ, यानी आपका घर पूछा जा रहा है। यानी ये अगर आपका पूरब है तो ये आपका पश्चिम होगा, यानी 100 मीटर पश्चिम की तरफ आपका घर पड़ेगा और ये सबसे सटीक आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल, यानी किस राज्य में जंगल को तोरांग कहते हैं? तो ये होता है झारखंड। झारखंड में लोग जंगल को तोरांग कहते हैं। कोई लड़का नागरकोइल से मड़गांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 बजे नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 पे मड़गांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर की दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग पूछा है और इसका आंसर होगा 38.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है पूछा जा रहा है? तो सही नहीं है पूछा जा रहा है तो इसमें क्या होगा आपका 67 में छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं, ये गलत है। ठीक है ना, और ये गलत है तो यही आपका आंसर बनेगा। ठीक है, और उसके बाद 68, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लाए थे? तो इसे व्यापारी लाए थे इसे दक्षिणी अमेरिका से लाए थे। ठीक है, ये दक्षिणी अमेरिका से मिर्ची जो है हमारे देश में आई है दक्षिणी अमेरिका से, और ये पुर्तगाली व्यापारी जो थे, पुर्तगाल से जो लोग आए थे वही लोग लेकर आए थे। ठीक है, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार करिए। पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित या भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। देखिए इसमें मेरे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा सही होगा ऑप्शन नंबर 2 ए और बी, क्योंकि पौधे को सहारा भी हम देते हैं और हम ह्यूमस भी प्रदान करते हैं। लेकिन कुछ लोग इसका ए सी डी बता रहे हैं, वो पौधे के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि पौधा अपने लिए क्या क्या करता है। फिलहाल यहाँ पे मुझे जहाँ तक ये लग रहा है ये पूछा जा रहा है कि पौधे के लिए हम क्या क्या करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। बाकी देखते हैं सीटेट किसको मानता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 आपसे ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं? सबसे इजी सवाल, और उसके बाद भी इसको बहुत से लोग गलत करके आए हैं, तो इसमें आपका सही आंसर होगा मणिपुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? तो इसका तो सबसे सही आंसर होगा बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल। कुछ लोग असम को भी बता रहे हैं लेकिन असम में केवल डिगबोई है, बाकी इसलिए सही नहीं होगा।
जहाँ तक है इसी ऑप्शन को सीटेड सही मानेगा, बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल। 72 आपसे ये कहता है हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया, तो ये बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में। ठीक है, फिर उसके बाद अगला, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य में है, तो ये जो पहले था ना, ये पहले था ये आंध्र प्रदेश में था। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश में था, लेकिन इसी आंध्र प्रदेश ऑप्शन में है नहीं, तो आंध्र प्रदेश से कट के और के बना है तेलंगाना, इसलिए अभी की डेट में ये हो जाएगा आंसर आपका तेलंगाना। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 74, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में हो, और कई बार पूछा हुआ ऑप्शन है ये। ठीक है ना, गुड़ होगा, पालक होगा और आंवला होगा। ये तीन के तीनों चीज़ों में आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। 4 गुना अधिक देखना है तो बाज, चील और गिद्ध होता है। ठीक है, 76, नीचे दिए गए एक राज्य में ग्रामीण लोग अपने छत जो है ना ढालू छत बनाते हैं और जमीन से 10 से 11 फीट की ऊंचाई पे, और यहाँ पे फीट में नहीं दिया था, ये 3 से 3.5 मीटर दिया था, यानी लमसम ये भी वही पहुंचेगा 10-11 फीट। और ये जगह होती है असम, क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत होती है, बाढ़ बहुत आता है। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर यानी गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्या होंगी, तो इसका आपका सबसे सही आंसर होगा जो होगा वह होगा दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। वैसे तो आदमी इसको मार देगा दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, लेकिन करना क्या है ना, ये आपको दक्षिण, ये जो बताना है दिल्ली के सापेक्ष बताना है, तो जब हम दिल्ली के सापेक्ष बताएंगे तो ये जो आ जाएगा पटना, ये दक्षिण पूर्व की तरफ चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किया और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकना या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे, तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है, तो इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सुझाया गया तो था कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है ना, चीज़ें कैसे काम करती हैं ये नहीं होगा, पदार्थ भी नहीं होगा और प्राकृतिक संसाधन भी नहीं होगा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा, ज़्यादातर लोगों को ऑप्शन नंबर 1 लगाया है। 79, 80, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए, तो पहला कि मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान, दूसरा निर्णय वाले कथनों को लिखना, तीसरा मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, और चौथा होगा बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। तो क्वेश्चन नंबर 80 में जो होगा हमारा ए और बी दोनों सही होगा। क्या दर्ज नहीं करना चाहिए पूछा जा रहा है, तो मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना और निर्णय वाले कथनों को लिखना, ये 2 चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 81, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे, तो हम जो इसमें योजना बनाएंगे एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। ईवीएस पढ़ाना चाह रहे हैं 2 या 2 से अधिक को मिला करके आप पढ़ा दीजिए। ठीक है, फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 82, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत क्या चाहता है, तो भाई पाचन तंत्र को पहले उसने पहले फिगर दिखा दिया है ना, आउटलाइन दिखाया, ड्रॉ कराया, वो उसको क्या है पाचन तंत्र पढ़ाना चाहता है, पहले वो पूछता है, तो इससे से क्या है कि ये पाचन संबंधी शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना चाहता है ना। सबसे बेस्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। ठीक है ना, तो क्या चीज़ सही नहीं है, तो ये होना चाहिए रिपोर्ट कार्ड में प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए, ये जो है ना ये नहीं सही है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 2। 84 में कह रहा है स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहिए। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए, तो इसके लिए एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा ना रूढ़ियाँ तोड़ती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि आदमी के दिमाग में विचार में बना हुआ है कि ऑटो चलाना है तो आदमी होना चाहिए। अब अगर वह एक ऐसी महिला को बुलाती है जो ऑटो चलाती है तो जाहिर सी बात रूढ़ियों को तोड़ने की बात कर रही है और वह एग्जाम्पल पेश कर रही है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 85, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते, मुद्दे को हल करने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है? तो इसके लिए क्या करना है कि उनकी कठिनाई का पता लगाएं और उनके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने में उनसे बात करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए, ठीक है ना, विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य हो सकता है? यानी ये कहना चाह रही है कि डीजल के जो इंजन है उनको बंद होना चाहिए, जो मोटर गाड़ियाँ चलती है। तो ये क्या है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, ऑप्शन नंबर 2 को पूरी तरह से सपोर्ट करना चाह रही है। वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों की संवेदनशील बनाना चाहती है। ठीक है। और उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 87, ईवीएस में मानचित्र कौशल डैश, ठीक है। तो इसके लिए सबसे सही आंसर होगा स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। अगर आप मैप से पढ़ेंगे तो कौन सी जगह कहाँ है ये आप आसानी से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है, ठीक है ना। ईवीएस की जो एकीकृत प्रकृति है वह किस चीज़ में सहायक है? तो इसके लिए शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से क्या ईवीएम में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? ऑप्शन हमसे क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है? नहीं है, और इसके लिए सही होगा अवधारणा मानचित्र। और आज का हम लोग आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल बरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? ठीक है ना। तो इसमें क्या कह रहा है, यह इतिहास के स्रोतों को पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। दूसरा कह रहा है यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। तीसरा ऑप्शन दे रहा है यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। और चौथा ऑप्शन दे रहा है यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। तो इसमें जो सही होगा वह ए, बी और सी, ये तीन के तीनों ऑप्शन सही होंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।